तो पिछली क्लास का ये क्वेश्चन है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर साइन 36 कॉस 36 और टेन 36 निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था साइन 6 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमें उसी का यूज़ करके इसको प्रूव करना था। वैसे इसको प्रूव करने के और भी या सॉल्व करने के और भी कई सारे मेथड होंगे, लेकिन वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। सबसे पहली कोशिश हमारी यही हो कि हम ये फार्मूला यूज़ करें। कौन सा? साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा। एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है ये 1/4 साइन 3 थीटा, और इसको हमने प्रूव भी किया था। तो इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर 6 डिग्री को लेट किया कि भाई 6 डिग्री मान लिया कि थीटा हो जाता है। तो ये हो गया साइन थीटा, तो साइन 6 डिग्री को पहले ले लिया जो कि साइन थीटा की तरह ट्रीट होगा। फिर साइन 60 प्लस थीटा, तो साइन 60 प्लस थीटा है, तो हमने साइन 60 प्लस थीटा को, तो 66 को 60 प्लस 6 लिख लिया, तो ये भी हो गया। अब साइन 66 माइनस 6, 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 54। हमें 54 कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि हमें लाना ही लाना है, क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना है। तो हमने अपनी तरफ से जो नहीं है उसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को साथ में डिवाइड कर देंगे। जैसे 60 माइनस 6 हमें नहीं दिख रहा कहीं पर, क्योंकि 60 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 54 डिग्री। 54 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसका यूज़ हो गया, इसका यूज़ हो गया। अब बचे कौन से हमारे पास? ये दोनों बच गए, एक ये बच गया और एक ये बच गया। तो हमने इनको एज इट इज़ लिख लिया। तो क्या हो गया? ये साइन 42 डिग्री और साथ में हो गया ये साइन 78 डिग्री। अब इसको और भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों का काम तमाम करते हैं, इन तीनों का। इसका जो यूज़ है वो हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 6 डिग्री। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? उसके बाद क्या करेंगे? तो ये 6 3 जा 18 डिग्री मिल गया हमको। अब 18 डिग्री मिल गया और हमारे पास एक ये है 42 डिग्री और एक है कितना? 78 डिग्री। तो इसको भी ज़रा देखो क्या 40, चलो एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं फिर से, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये 68 लिख दिया और यहाँ पर अपॉन में क्या है? साइन 54 डिग्री। ये बात तो क्लियर हो रही देख के। अब ज़रा इसको सोचो कि ये जो है वो 1/4 है, साइन 18 मिल गया हमको, 1/4 मिल गया, साइन 18 डिग्री मिल गया। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए बोलें कि भाई ये थीटा है, इसको लेट कर लिया थीटा है, तो साइन थीटा मिल गया। फिर इसी फार्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। यही फार्मूला हमारा जो है कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, ये कैसे यूज़ होगा? तो इसका जब हमने यूज़ किया यहाँ पर, तो ये साइन थीटा हो गया। तो 60 माइनस थीटा कितना होगा? तो 60 माइनस 18, क्या 42 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 18 डिग्री? सही बात है। और 78 को हम 60 प्लस 18 भी लिख सकते हैं। तो देखो बैलेंस हो गया कि नहीं? 60 माइनस 18, 42 को लिख दिया और इसको लिख दिया साइन 60 प्लस 18। तो फिर एक बार फॉर्मूला यही वाला फिर से लग गया और नीचे अपॉन में क्या आ गया? 54 डिग्री। तो ये बन गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। तो 1/4 तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन एक 1/4 साइन 3 थीटा फिर बन गया। तो 1/4 साइन 3 और थीटा की वैल्यू 18 डिग्री, और अपॉन में भी साइन 54 ही चल रहा है, जो कि न्यूमरेटर में भी आ गया 18 3 जा 54। तो ये दोनों आपस में कट हो गए, तो 1/4 इंटू 1/4 1/16 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारे यही प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। ये क्वेश्चन को ईजी कर देगी, तो इसलिए आप इसका ज़रूर यूज़ करें। पहले ज़रूर इसको देखें, ऐसा नहीं कि इसको करने के और मेथड नहीं है, बिल्कुल है। 2-2 के पेयर बना लीजिए, 2 साइन ए साइन बी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से पेयर बनाने से ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन मैंने एक और भी दिया था 12, 48 और 54 का। उसमें था साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री। साइन 12 डिग्री, साइन
48 डिग्री और साइन 54 डिग्री। अब इसमें कैसे करेंगे बताओ जरा, क्या करें इसमें कौन, कैसे करें इसको, बताओ भाई कैसे करें इसको, बताइए आप ही बताइए। नहीं, हमें नहीं अप्लाई करना, वही तो मैंने बोला कि टू साइन ए साइन बी वाला केस हमें नहीं करना है। हमें अपना इकलौता फार्मूला पहले वो सेट करके देखना है, क्या साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सबसे पहला काम वो करना है, ऐसा नहीं कि उससे होगा नहीं, हो जाएगा और वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम पहले अपनी कोशिश यही करेंगे कि क्या इससे भी हो सकता है क्या, पहले कोशिश ये है हमारी। तो बताइए इसी का मेथड बताइए आप, कौन कौन से पेयर को ले लूँ, किसको थीटा लेट कर लूँ। तो जैसे मैंने साइन 12 को थीटा लेट कर लिया, ठीक है, तो एक तो साइन 12 हो गया और एक हो गया 60 माइनस 12। तो 60 माइनस 12 भी बैलेंस हो गया क्योंकि 48 है हमारे पास। अब हमें साइन 60 प्लस 12 लाना है यानी 72, वो हमारे पास है नहीं, तो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर लिया, चलेगा। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 60 प्लस 12 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया और यहाँ पर जो है वो साइन 54 आ रहा है। तो अब ऊपर तो आपको दिख रहा होगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 और थीटा की जगह पे 12 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन 72 डिग्री आ गया और साथ में साइन 54 डिग्री आ गया। अब क्या करें, अब हम क्या करें ये आपको बताना है। 1/4 यहाँ पर आ गया 36 डिग्री, यहाँ पर आ गया साइन 54 डिग्री और अपॉन में आ गया साइन 72 डिग्री। क्या किया जाए, सोचो जल्दी बताओ क्या किया जाए। हम्म हम्म। तो फिर क्या किया जाए, एक लाइन में सीधे आंसर है, अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन करेंगे और सीधे आंसर आ जाएगा इसके बाद। हाँ, टू साइन है साइन भी हमें लगाना ही नहीं, बार बार यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले हमको ये नहीं लगाना है। हम कोशिश ये करें, देखो मैं बता देता हूँ कोई बात नहीं। 54 और साइन 54 को हम क्या कॉस 36 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल cos 36 हमने इसको बोल दिया। और जहां भी हमको साइन थीटा और cos थीटा एक साथ दिखाई देते हैं, जहां भी हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साथ दिखाई देते हैं, ये भी हम अपनी आदत बना लें, हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है कि जब भी हमें साइन थीटा कॉस थीटा साथ दिखाई देते हैं तो हम उसको 1/2 साइन 2 थीटा लिख देंगे। क्या ऐसी बात हुई है हमारी कभी पहले, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, जब दोनों सेम ही है और नीचे 72 बिल्कुल दिख रहा है हमको कि इसका डबल नीचे लाना ही हमको, तो क्यों ना हम इसको 1/4 कर लें और यहाँ पर 1/2 साइन 2 थीटा कर लें, तो 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 36 और डिवाइडेड बाई साइन 7। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा और वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ऐसे भी कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर हो रही बात, जो मैं बताना चाहता हूँ जिधर ले जाना चाहता हूँ उधर आपको क्लियर हो रही बात कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, और वो तो उस समय की सिचुएशन है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन कोशिश अपनी कुछ चीज़ों में ऐसी बना लें कि मतलब पहले जैसे इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे तो हम कोशिश ये करें कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन 3 थीटा वाला रिजल्ट बन जाए, तो फिर ज़्यादा ईजी पड़ेगा उससे। और फिर वो अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है किस तरीके से हम करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, जी जी। अच्छा ये क्वेश्चन और भी दिया था, ये साइन 12 डिग्री साइन 24 48 और 84, साइन 12 डिग्री साइन 24 डिग्री साइन 48 और साइन 84, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो इसकी वैल्यू निकालें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है
साइन 12, साइन 24, साइन 48, साइन 12 डिग्री, साइन 24 डिग्री, साइन 48 डिग्री एंड मल्टीप्लाई में है साइन 84 डिग्री। सबसे पहली कोशिश वही होगी जब वो कोशिश, बिल्कुल सही है, गुड। जी हाँ, तो अब बन जाएंगे इसके पेयर। कौन कौन से पेयर एक साथ लेने हैं हमको? तो आंसर इसका आ जाएगा 1/16। किसके किसके पेयर को साथ में ले लिया? जैसे साइन 12 थीटा को हमने 12 ले लिया, तो थीटा तो 60 प्लस 12 और 60 माइनस 12 हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन 60 प्लस 12 और 60 माइनस 12 में हमें कुछ दिख रहा है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। 48 हमें दिख रहा है, तो 60 माइनस 12 हो गया और ये साइन 12 हो गया, लेकिन हमने साइन 60 प्लस 12 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर लिया, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बाकी जो दो बचे उनको अलग से नोट कर दिया। साइन 24 बचा था उसको लिख दिया यहाँ पर, और साइन 84 बचा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया साइन 84। चलेगा यहाँ तक? क्लियर हो रही बात? तो ये बन गया 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 12 हो गया ये। क्लियर? अब यहाँ पर और क्या बचा? साइन 24 बचा है और साइन 84 बचा है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है? साइन 60 प्लस 12 यानी साइन 72 डिग्री बचा हुआ है। अब क्या किया जाए इसके बाद? किसको थीटा लेट करें? यहाँ पर ये आ रहा है 36 आ रहा है, देखो ये तो 12 3 36 आ रहा है, तो साइन 24 डिग्री, साइन 36 डिग्री और साइन 84 डिग्री, ये तीनों बच गए, और अपॉन में साइन 72। तो हमने अगर इसको थीटा लेट कर लिया दिमाग में, तो ये हो गया 1/4 साइन थीटा यानी 24 डिग्री, मल्टीप्लाई में साइन 60 माइनस 24 और 60 प्लस 24, ये अपनी तरफ से पहले ही लिख लिया हमने, और देखा क्या ये दोनों हमें मिल रहे हैं क्या? तो 60 प्लस 24 84, और 60 माइनस 24 देखो 36 भी मिल गया, और अपॉन में साइन 72 वेट कर रहा है कटने के लिए। तो ये 1/4 साइन 3 थीटा बन जाएगा, तो ये 1/4 और साथ में एक 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 24 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 72 डिग्री, तो ऊपर भी साइन 72 और नीचे भी साइन 72, तो 1/16 साइन 72 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन 72 डिग्री। आंसर आ गया सीधे 1/16। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, बस सही करें और जल्दी करें। एक ये भी होता है कि आप जल्दी करें, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, जल्दी आंसर आ जाए और सही आंसर आ जाए। चलिए तो अब बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? साइन 12 है, हमने क्या किया? पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया, फिर साइन 12 को हमने थीटा लेट कर लिया, तो ये 12 हो गया, और फिर जब 12 हम लिख लेते हैं ना, तो ये अपनी तरफ से लिख देते हैं 60 प्लस 12 और 60 माइनस 12, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा बनाना है मुझे। तो 60 प्लस 12 को अब देखा कहीं दिख रहा है? 60 प्लस 12 72 होता है, कहीं ऊपर है? तो आंसर आया नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों में 60 प्लस 12 का साइन 60 प्लस 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या साइन 60 माइनस 12 है? तो यस, ये 48 है ना, तो ये रहने दिया, बाकी दोनों को यहाँ पर नोट कर दिया। अब ये साथ में हो गया 1/4 थीटा, 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, साइन 3 थीटा बन गया, और जो चल रहे थे उनको एज इट इज यहाँ पे नोट करते गए। तो अब फिर क्या हुआ? साइन थीटा जो है अब 24 को लेट कर लिया, तो साइन थीटा 24 हुआ, एक 36 भी साथ में ये देखो आया 36, और एक ये 84 आया हुआ। तो अब हमने इसको भी ऐसे ही कर लिया, साइन थीटा साइन 60 माइनस 24 और साइन 60 प्लस 24 पहले लिख लिया, और फिर देख लिया कि क्या ये ऊपर से हमको मिल रहे हैं क्या? तो 24 मिल रहा है, 36 बिल्कुल मिल रहा है क्योंकि 60 माइनस 24 36, और साइन 84 बिल्कुल मिल रहा है क्योंकि 60 प्लस 24 84 होता है। अपॉन में साइन 72 तो चल ही रहा था, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये बन गया साइन 3 थीटा, साइन थीटा
साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, उसी का बार बार यूज कर रहा है। अपॉन में साइन 72 चल रहा था, ऊपर भी साइन 72 आ गया, 24 3 72 और यहाँ भी 72, ये दोनों कट हो गए, 1/16 आंसर आ गया। बोलो अभी भी कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई बात? चलिए अब जरा बात करते हैं, हमारे पास जो था साइन 36 कॉस 36 और टेन 36 की। साइन 36 कॉस 36 और टेन 36 की। तो साइन 36 की वैल्यू हमने बताई हुई थी कॉस 54 डिग्री हो सकती है, और इसकी वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। कॉस 36 की वैल्यू क्या थी, साइन 54 डिग्री और या फिर √5 प्लस 1/4, और लास्ट थी टेन 36 डिग्री जिसकी वैल्यू थी कॉट 54 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2√5, यही थी। तो अब देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाले जाए। सबसे पहले कॉस की निकाल लेते हैं। तो कॉस की निकालेंगे तो फिर हमें साइन 36 का यूज करना पड़ेगा कि भाई साइन 36 ये है, या हम यहाँ पर साइन थीटा या 18 डिग्री का यूज कर लें, तब भी कर सकते हैं हम लोग, चाहे जैसे भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इसका पहले तो हम प्रूफ कर लेते हैं एक का। कॉस 36 चलो निकालता हूँ, फिर मैं तुम्हें साइन 36 भी निकाल के दिखाता हूँ। साइन 36 में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आ वो भी जाएगा, ऐसा नहीं। ये चलो पहले जो मेहनत वाला काम है पहले वही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 18 डिग्री पता है और मुझे 36 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ। मुझे 18 डिग्री पता है लेकिन मुझे 36 निकालना है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन हम तो मैथ वाले हैं तो हमें मेहनत से घबराना तो है नहीं, कैलकुलेशन ही तो होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो साइन 2 इंटू थीटा यानी ये हो गया साइन 36, और ये हो गया 2 साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री। प्रॉब्लम यहीं पे आके लोग फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 रख दिया, फिर साइन 18 की वैल्यू रख दी √5 माइनस 1। साइन 18 की वैल्यू होती है ना √5 माइनस 1/4, और फिर कॉस 18 की वैल्यू रख दी अंडर रूट 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके बाद अगला कदम बढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो क्या प्रॉब्लम होगी कि हम इसको कर सकते हैं। पहले तो हमने 2 से कट किया, ये 2 और ये हो गया 1/8। आगे कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, क्या किया जाए आगे। जी हाँ बिल्कुल, तो हमने क्या किया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करके इसको इसके अंदर ले गए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब ले जाते हो, जैसे ये लिखा है 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 4 होगा ना। तो जो भी पावर अंदर जाती है वो स्क्वायर करके जाती है। जैसे 2 बार अंडर रूट के अंदर होता है तो एक बार बाहर आ जाता है, वैसे एक बार बाहर है तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर 10 प्लस 2√5 तो वेट कर ही रहा है, 10 प्लस 2√5 बस। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद तो फिर सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 5 प्लस 1 माइनस 2√5 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 2√5 का। अब क्या किया जाए इसके बाद, देखो 5 और 1 6 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया ना ये। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, 6 10 जा कितना हो गया 60, माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12√5, और 2√5 का करोगे तो 20√5, और 2√5 और 2√5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो देखो आ गया 1/8
60 माइनस 20 कितना हो गया 40, और माइनस 12 माइनस 20 8 हो गया 8√5। क्या यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? तो बिल्कुल कॉमन हो सकता है, 4 तो एटलीस्ट 4 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 10 माइनस, मुझे जाना कहाँ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमें कहाँ जाना है। हमें लाना है 10 माइनस 2√5। हाँ, और 4 बाहर भी आ जाएगा तो ये हो गया 4 का हो गया 2, तो 2/8 हो गया, और अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 2√5, तो ये हो गया कि नहीं, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। यही हमको लेके आना है शायद, देखो साइन 36, 10 माइनस 2√5/4। अब बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है भाई? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे साइन 36 पता है और कॉस 36 मुझे निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज़ कर देंगे, सीधे आंसर निकाल देंगे, काम खत्म। चलिए, तो अब जरा साइन 36 आ गया, तो कॉस 36 तो इजीली निकल आएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? निकल गया। कॉस स्क्वायर 36 कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 इज अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो गया 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई हो गया 16, तो 16 माइनस 10 प्लस 2√5, 16 माइनस 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 प्लस 2√5, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 16, और 6 को हम 5 प्लस 1 प्लस 2√5 ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो ये √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो गया, और इक्वल में दिया है कॉस स्क्वायर 36, तो कॉस 36 प्लस माइनस लेने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो √5 + 1/4 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब बात tan 36 की भी कर ही लेते हैं, जब आपने इतनी करवाई दी है तो साइन और कॉस दोनों पता है, तो क्या tan 36 में क्या प्रॉब्लम आई थी? जैसे हमें दोनों की वैल्यू पता है तो एक से दूसरे को डिवाइड कर दिया भाई, tan 36 हो जाएगा sin 36/cos 36। और या तो हम वो भी यूज कर सकते हैं कि भाई 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला भी यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला है ना, tan 2 θ इक्वल टू 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 18 रख दें। या अभी हमने ये दोनों निकाले ही हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं का यूज कर लें। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, तो किया नहीं था। ओके ओके, तो साइन 36 हमारे पास है √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। चलो मैं डायरेक्ट इस तरीके से करके बता देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4। और cos 36 की वैल्यू है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 तो कट हो गया, तो ये हो गया √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई √5 + 1। क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? आगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वही काम जो अभी हमने साइन में किया था, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये होल स्क्वायर में अंदर जाएगा, तो ये बन गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो गया 10 माइनस 2√5, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 + 1 6 माइनस 2√5, और होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 हो गया। अब बस जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन से कट हो जाएगा, देखिए, क्योंकि अपॉन में तो कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे। 10 6 जा 60 हो गया, माइनस 10 2 जा 20√5 माइनस 12√5, और ये कितना हो जाएगा 2√5 इंटू 2√5, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बन गया 60 और 20 80 माइनस 32√5 डिवाइडेड बाई 4। 4 कॉमन ले लेते हैं, बल्कि 16 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें 4 को तो कट करना है। 16 5 जा 80 हो गया, 16 2 जा 2√5, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4। 16 बाहर आके कट हो गया, तो tan 36 की वैल्यू आ गई, देखो 5 माइनस 2√5 का अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये पूरा और ये पूरा तो कट हो जाएगा ना, क्योंकि 16 बाहर आके 4 बन जाएगा, और 4 से फिर कट कर देंगे इसको। तो हो गई यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी नहीं? तो हम लोगों ने जो अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, उसमें हमने साइन 2 थीटा पढ़ लिया, साइन 3 थीटा भी पढ़ लिया है कि नहीं, और 4 थीटा 5 थीटा ये सब हमने निकालना सीख लिया कि 6 थीटा दे दे तो क्या करें, 5 थीटा दे दे तो क्या करें। सबको मल्टीपल ऑफ वही बनाते चले जाएंगे जो हमने पढ़े हैं 2 थीटा 3 थीटा के मल्टीपल में, उन्हीं से बनाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत इजी सा कैलकुलेशन बन जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही बार बार। तो चलिए एक मोर देन का क्वेश्चन करते हैं, जेई के प्रीवियस ईयर में कभी आया हुआ है। मोर देन 1 करेक्ट चॉइस है।
क्वेश्चन है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n let f of n theta equal to tan theta by 2 1 plus sec theta 1 plus sec 2 theta 1 plus sec 2 square theta up to dash 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 1 plus sec 2 to the power n theta, n तक ले गए इसको। देन हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है f2 और पाई बाई 16, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये करेक्ट है कि नहीं। f3 पाई बाई 32 की वैल्यू भी 1 होगी, ये करेक्ट है कि नहीं। f4 पाई बाई 16 की वैल्यू भी 1 होगी, इसको भी चेक करना है। और f5 पाई अपॉन 128, इसकी वैल्यू भी 1 है। मोर देन 1 का केस है ये। मोर देन 1 करेक्ट कर। और जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कभी एडवांस में आया हुआ है। देखो, जब भी कभी हमारा n तक का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं ये जेई में, तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें कुछ जनरलाइज करना होता है। कुछ पहले एक टर्म या 2 टर्म को लेके पहले उसको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि कोई भी सीरीज ये हमेशा इतना ही बड़ा करेंगे। जैसे अभी हमने 2 थीटा पढ़ा, 3 थीटा पढ़ा, तो हो सकता है ये n थीटा तक बना दे। हो सकता है इस सीरीज हमने साइन सी प्लस साइन डी पढ़ा है, हो सकता है ये n तक सम कर दे साइन का। तो वही उसी n को बस हमें सोचना पड़ता है बस थोड़ा सा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। इजी है और इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमें बताते हैं कि हमारी सोच कैसे बढ़ानी है हमको। देखो, जैसे मान लो कि हमें पूरा टर्म नहीं लेके चलना है, मैं सिर्फ इसका कुछ हिस्सा ले लेता हूँ। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये थीटा बाई 2 है और ये जो है वो 1 प्लस सेक थीटा है। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को ले लें तो हम देख रहे हैं उसके बाद तो बस केवल डबल होता जा रहा है। पहले देखो यहाँ पे थीटा बाई 2 था,
तो जब ये थीटा बाई 2 था तो इसका एंगल थीटा है, ठीक है। और उसके बाद फिर डबल हो गया, फिर उसका स्क्वायर हो गया, वो तो बाद की बात है। तो पहले मैंने इतने पार्ट को ले लिया और इसी को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो टेन थीटा बाई 2 हमारे पास है, क्या क्या है हमारे पास, टेन थीटा बाई 2 है और 1 प्लस सेक थीटा है। तो टेन थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और सेक थीटा को हम 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको एलसीएम भी ले लेते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा का किसी को फॉर्मूले का आइडिया है? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? ये जो बना है 1 प्लस कॉस थीटा, अभी ये याद नहीं किया आपने फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा कितनी बार बताया गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। कॉस 2 थीटा का रिजल्ट नहीं पढ़ा हुआ है हमने? कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसी में मैंने बोला था कि आप इसको भी याद रखें कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, तो यहाँ पर अगर थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो गया, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह पर ये, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? तो हमने रख दिया यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर के एक कॉस से एक कॉस थीटा बाई 2 कट हो गया। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या फॉर्मूला बना रही है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हाँ ये साइन 2 थीटा वाला बन रहा है। अब साइन 2 थीटा ना बन के ये साइन थीटा बन जाए क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको साइन थीटा और अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा। तो इतने सबको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें वैल्यू जो मिली वो मिली टेन थीटा। मतलब टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस सेक थीटा को जब आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये रख सकता हूँ। तो अगर मैं अब देखो जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा। अब इस टेन थीटा के साथ इसको अलग से ले लेंगे। तो अब क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है कि अब आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं टेन थीटा के साथ 1 प्लस सेक 2 थीटा को साथ में लूँगा तो क्या आएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ टेन थीटा बाई 2 था तो यहाँ टेन थीटा आ गया। तो यहाँ पे टेन थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेन 2 थीटा आ जाएगा। डबल ही तो हो रहा है। उसी तरीके से ये सीरीज़ बार बार बनती चली जाएगी। पहले बनेगी, फिर उसके आगे बनेगी, फिर उसके आगे बनती चली जाएगी। लास्ट में हम देख रहे हैं कि 1 प्लस सेक 2 की पावर n आ रहा है। तो देखो यहाँ से भी आप पकड़ के देख सकते हैं कि जब यहाँ पर थीटा आ रहा है, जब यहाँ पर थीटा आ रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पर थीटा आ रहा है इस जगह पर, तो यहाँ भी थीटा आ रहा है। और जब यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ पर 10 के साथ क्या आ रहा है? 2 थीटा आ रहा है। जब यहाँ थीटा आ रहा है तो 10 के साथ थीटा आ रहा है। जब सेक 2 थीटा है तो 2 थीटा आ रहा है। तो जब सेक 2 टू द पावर n थीटा होगा तो क्या बनेगा लास्ट में जाके? जब 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा है तो लास्ट में क्या बनेगा? इस पूरे सीरीज को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो पूरा सॉल्व होके जो बनेगी इस सीरीज, तो 10 टू द पावर n इंटू थीटा आ जाएगी। ये आएगा ना एफ ऑफ एन थीटा की वैल्यू। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10 टू द पावर n इंटू थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारी 2 टू द पावर n इंटू थीटा। ठीक। अब जरा बताओ, अब हमें किसका ऑप्शन ए में कह रहा है कि f2 की वैल्यू चाहिए। f2 पाई बाई 16 क्या देगा? f2 पाई बाई 16 10 टू द पावर 2 और थीटा की जगह पे पाई बाई 16, तो ये क्या बन जाएगा? 10 पाई बाई 4 1। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही।
ऐसे ही सारे चेक कर लो। F3 आ रहा है तो पाई बाई लास्ट ये वाली वैल्यू जो आई है कि एफ ऑफ एन थीटा, ये हमने यहाँ पर ऐसे किया कि हमने देखा कि यहाँ पर टेन थीटा बाई 2 था और 1 प्लस सेक थीटा था। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया टेन थीटा। मतलब कुल मिला के हमें करना क्या होगा कि जो भी टेन थीटा बाई 2 हो और साथ में 1 प्लस सेक थीटा हो, थीटा बाई 2 टेन के साथ जो एंगल हो वो हाफ एंगल हो, सेक के साथ वही उसका डबल एंगल हो, तो ये सब हट जाता है। अभी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कि ये सब कुछ हट जाता है और बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कि टेन थीटा बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। तो अगर मैं टेन थीटा बाई 2 की जगह पे टेन थीटा रख दूँ, एक मिनट, और यहाँ पर 1 प्लस सेक 2 थीटा रख दूँ, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ना अगला यही तो आएगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो हम इतने पार्ट की वैल्यू तो सॉल्व कर चुके हैं। इस इतने पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, टेन थीटा। अब टेन थीटा इतने पार्ट की वैल्यू आई है, उसके साथ हमारे पास ये है 1 प्लस सेक 2 थीटा। तो हमने उसी की वैल्यू रख दिया, टेन थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा। तो अभी हमने देखा कि जब टेन थीटा बाई 2 होता है और 1 प्लस सेक थीटा होता है तो टेन थीटा आ जाता है। तो अगर टेन थीटा आ जाए और साथ में सेक के साथ 2 थीटा आ जाए तो टेन के साथ क्या बचता है, हमें 2 थीटा आ जाएगा। अभी हमने देखा। तो अगर मान लो हमको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दोबारा से सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट अगर आपको आता है आप इसको फिर से सॉल्व करिए। हम अभी यहाँ पर कर लेते हैं, टेन थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा। टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक को लिखा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। फिर ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये बन गया कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। चलेगा ये। यहाँ से हमने क्या किया, इस कॉस से इस कॉस को कट कर दिया, ऊपर बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि होता है साइन 2 थीटा और अपॉन में आ गया कॉस 2 थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन 2 थीटा। वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया था इसको देखकर। अभी भी प्रॉब्लम? हाँ बताइए आप। सी नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। समझ में आ रही है सबको बात की, कोई प्रॉब्लम? वैसे उसमें जो है जो दिया था उसमें यहाँ पर उन्होंने 64 ही दिया हुआ था। मैंने जानबूझ के यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पर उन्होंने 64 ही दिया और उनके आंसर ए बी सी डी चारों सही थे। ठीक है। कई बार हम बगैर चेक किए ए बी सी डी सब बोल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो हमारा इसका जो आंसर है वो कौन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए, बी और डी। कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है इसमें? क्लियर है? बताएं। इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे ना, टेन टू की पावर, ये यहाँ पर कितना था, थ्री था, तो टू की पावर थ्री और यहाँ पर पाई बाई 32, तो टू की पावर थ्री 8 होता है, 8 4 जा 32, तो ये बन गया 10 पाई बाई 4 ही बनेगा सब में। 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो बी भी सही हो गया। इसी तरीके से डी भी सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ठीक है। तो जेई के प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है, कभी खास ध्यान रखें आप इसका। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 टाइम्स साइन टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा
प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये तो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो मैंने कई बार, जी हाँ, कई बार मैंने इनके बारे में बताया भी है कि आप इसके रिजल्ट को ज़रूर याद रखें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आ रहा है बाकी लोगों को भी समझ में, कैसे करेंगे? अरे ये हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं सारे। वैसे तो ये पहले तो हमें इसमें रिजल्ट लगाना चाहिए, साइन की पावर यहाँ पर साइन 3π/2 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 3π/2 माइनस अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा ये? और ये भी टेंशन वाली बात नहीं, ये भी टेंशन इसमें नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस। हाँ, इसमें ये टेंशन नहीं है कि हम, अच्छा क्या किया है, क्या वैल्यू डाली है? तो इसके इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं और ये रिजल्ट भी मैंने याद रखने के लिए वैसे बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पर चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन सारे के सारे दिए हैं, तो अल्फा की कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, 0 रख लीजिए, 90 रख दीजिए, 30 45 60 कुछ भी रख दे, है कि नहीं? जैसे मान लो 0 ही कोई रख देता है तो ये साइन 3π/2 माइनस 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखोगे 3π तो ये 0 हो गया, तो ये 1 इंटू 3 3 हो गया, और ये 2 है तो यहाँ पर साइन 90 ये 1 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दिया? 0 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी आपकी मर्जी हो, कुछ भी, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 + 0 और यहाँ 2 इंटू, यहाँ पर भी रखोगे तो यहाँ 1 + 0 तो 3 - 2 1 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो कोई सॉल्व करना चाहे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें सॉल्व करने से नहीं होगा। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है और ये रिजल्ट भी हमने याद करने के लिए बोला हुआ है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, कि इसको हम बोल सकते हैं कि शॉर्टकट से हमने कोई भी वैल्यू देख लिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आ नहीं रही है, यहाँ पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अल्फा कुछ भी सबसे छोटा रख दिया। और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा होता, नहीं आ रहा होता, मतलब अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा में आ रहा होता तो क्या करते? साइन 3π/2 माइनस अल्फा, साइन 3π/2 माइनस अल्फा यानी इस क्वाड्रेंट में होता। और यहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि पावर 4 है, तो अगर माइनस प्लस भी हम ना सोचे तो भी काम चल जाए, क्योंकि माइनस का भी होगा तो भी पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा। बस हमें ये देखना है कि 270 है
तो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, बस इतना देखना है। तो 270 में तो चेंज होता ही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आएगा, लेकिन माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 3 पाई/2, 3 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई ये हो गया और 3 पाई ये हो गया, 3 पाई प्लस अल्फा इस क्वाड्रेंट में आ गया। चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो पाई में तो चेंज होता ही नहीं, तो साइन की पावर 4 अल्फा हो गया। और -2 साइन की पावर 6 90 प्लस अल्फा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कॉस की पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कॉस है, तो यहाँ साइन की पावर 6 अल्फा हो गया। प्लस होगा माइनस होगा उससे में मतलब ही नहीं, क्योंकि पावर 6 है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अब ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने के लिए बोले गए कि आप इन दोनों को जरूर ध्यान रखें, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए गए। कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4, और कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6। याद है क्या होते हैं रिजल्ट इनके, बता दो भाई कोई। हवा ही नहीं है, मतलब याद ही नहीं है ना। 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ये बताया गया था, और 6 के लिए 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक एक लाइन के इनके डेरिवेशन थे। फर्स्ट को ए प्लस, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब दूसरा बन जाएगा। उसको बताया गया था ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी से। तो देखो ये 3 बच जाएगा, और ये 2, बाकी 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा और प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। cos थीटा cos 2 थीटा 2 cos थीटा, और फिर सी में है 3 cos थीटा, और डी में है नन। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के प्रीवियस ईयर में कभी पहले आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ये जो न्यूमरेटर हमको दिख रहा है इसको में हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अलग से उठा लेते हैं और उसी की वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। हमने न्यूमरेटर को सिर्फ ले लिया, सिर्फ न्यूमरेटर को उठा लिया। करो करो, cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10। बार बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ना लिखना पड़े, इसलिए हमने न्यूमरेटर को अलग करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक इससे कम कर दिया, 6 में से एक कम किया, और इसको 5 cos 4 थीटा लिख लिया। अब यहाँ 10 5 आ गया हमारे पास, तो हमने 5 cos 2 थीटा कर लिया, और इसमें से हमने 10 को अलग कर दिया, 10 cos 2 थीटा और प्लस 10 को। कुछ बात समझ में आई भाई, ये तो यही लिखा हुआ है, इन दोनों को मिला के ये लिखा हुआ है, और इन दोनों को जब एक साथ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, और 10 की जगह तो 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा देते हैं, तो क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 6 प्लस 4 10 बाई 2 5 थीटा, और c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो 6 माइनस 4 2 बाई 2, तो थीटा। यहाँ पर 5 कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 4 और 2 6 बाई 2 3 थीटा, और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 2 बाई 2 1। और यहाँ पर 10 कॉमन लेने के बाद फिर ये वही देखो बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें 2 कॉस थीटा सब में कॉमन दिख रहा है, तो जब 2 कॉस थीटा सब में कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस 5 थीटा आ गया, 5 कॉस 3 थीटा आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया था तो 10 आ जाएगा, और कॉस थीटा आ जाएगा। ये न्यूमरेटर आ गया हमारा।
इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ पर आई है ये आप बताइए मुझे। तो अब इसके बाद बताने की ज़रूरत है कि इसके बाद आपको क्लियर होगी कहानी की क्या होगी आगे। अब हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर पूरा का पूरा वही बन गया जो न्यूमरेटर अपॉन में था, वही पूरा का पूरा फैक्टर के टर्म में बन गया। तो बस अब इसकी वैल्यू जैसी ही आप रखेंगे आंसर आ जाएगा आपको। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बन गया। तो न्यूमरेटर के अपॉन में डिनोमिनेटर करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा। तो बी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को पूछना है इसमें कुछ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जेई में। अल्फा एंड बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ही पहले निकालते हैं, बाई टू तो आ ही जाएगा फिर जब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2bc अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके सोल्यूशन है। अल्फा और बीटा जो है वो इसके सोल्यूशंस है। इस इक्वेशन के जो इक्वेशन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में जो दी हुई है उसके सोल्यूशन है ये। तो हमको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अब tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो हमको tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए और एक tan अल्फा इंटू tan बीटा चाहिए। भाई दो तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमको पता है, वन tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। तो हमें tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए और वन माइनस tan अल्फा tan बीटा चाहिए। तो अब इस इक्वेशन से ये दोनों वैल्यूज कैसे निकाली जाए ये सोचना है आपको। सोल्यूशन का मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसके रूट्स भी हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसके रूट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं। भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक होती है तो उसके रूट्स हम बोल देते हैं कि इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अभी तो ये ना समझ में नहीं आ रही कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, तो क्यों ना हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें, तब हम इसके रूट्स पहचान पाएंगे। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में चाहे वो साइन कॉस में हो, सेक टेन में हो, कॉसेक कॉट में हो, पहले हम इनको कुछ क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, a सेक थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c हमें गिवन है, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया। a सेक थीटा की वैल्यू को लिख दिया c माइनस बी tan थीटा और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc tan थीटा, और सेक स्क्वायर को भी हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc tan थीटा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब ये 10 में एक क्वाड्रेटिक आपको दिखने लगी होगी, देखिए अभी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ये एक साथ और बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ये एक साथ, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये एक साथ कर लिया हमने टेन स्क्वायर कॉमन लेके, माइनस 2bc को भी उधर भेज दिया तो प्लस 2bc टेन थीटा हो गया, और प्लस का ए स्क्वायर एक उधर था और एक माइनस का सी स्क्वायर इधर है, इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई है।
इस इक्वेशन से ये इक्वेशन यहाँ तक आ गए। अब ये 10 में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर x में क्वाड्रेटिक होती तो उसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, ये 10 में क्वाड्रेटिक है और इसका सोल्यूशन जो है वो अल्फा और बीटा है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर इसका सोल्यूशन अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन बनी है इसके जो दो रूट्स होंगे वो 10 अल्फा और 10 बीटा होंगे। बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है, फिर कोई खास दम नहीं रह जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पर 1 लिख दें और इसको यहाँ 2 लिख दें, ये लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर कि अल्फा इट इज़ गिवन दैट, ऐसे लिख लेते हैं, इट इज़ गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के सोल्यूशन अल्फा और बीटा थे, लेकिन अब जो इक्वेशन बनी है वो 10 में क्वाड्रेटिक बनी है, इसलिए यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बनी है इसके जो रूट्स हैं वो 10 अल्फा और 10 बीटा हो जाएंगे। बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, बाकी फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं। ठीक है, तो अब ये आप याद रखेंगे कि कभी भी कोई इक्वेशन इस टाइप की दिखे, अगर हमने उसको स्क्वायर किया, मान लीजिए अगर पूरी इक्वेशन साइन के टर्म में बनती तो उसके रूट साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाते। अगर 10 के टर्म में बनी है तो 10 अल्फा 10 बीटा हो गए। कॉस के टर्म में बनती तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाते। अब जरा मुझे बताओ इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी कि इसके बाद की कहानी तो क्लियर है कि अगर हमें 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट्स मिल गए तो हमें 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से माइनस बी अपॉन ए करके आ जाएगा, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा से भी आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए करके आ जाएगा। है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम बोलिए भाई। तो ले लें और सॉल्व करके देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है फिर जल्दी से। चेक कर लिए सारे? चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ पर हमने इसके रूट सेलेक्ट कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से इसके बाद सॉल्व करें, ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लेकिन हमें तो 10 अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें, तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा माइनस का 2bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा आया है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो माइनस का 2bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो प्लस ए स्क्वायर और ये भी कट हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कट हो गया, तो माइनस 2bc अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और माइनस कॉमन लेके कट कर देंगे तो 2bc अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन 2bc अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर। है कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी कि क्लियर हो रही है बात? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बिल्कुल नोट कर लें आप इसको, और इसका मैं एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ होमवर्क में, तो उसको भी ज़रूर प्रूफ करके देख लें। इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन और इससे रिलेटेड इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा अलग है, तो आप इसमें अपना दिमाग लगाएं, नहीं होगा तो फिर हम अगले टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन जो है वो अब साइन कॉस में गिवन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। देन हमको बताना है ए में पूछ रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये मैं लिख देता हूँ देन प्रूव दैट करके, ताकि आपको निकालने में आसानी रहे। कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी पार्ट में प्रूव करना है हमको कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो अगले टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं फिर, बाकी नेक्स्ट टाइम